हाँ जी, ये बंद करना। हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। रूल तो मैं लिखवा देते तो बताने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल 1 इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 1 एक्सरसाइज 9.1 पार्ट 2 चैप्टर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। चैप्टर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पार्ट 2। एग्जाम्पल 1 फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये इंटीग्रेशन का सिंबल, इसके अंदर जो फंक्शन होता है इंटीग्रेंड विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ लिखते हैं dx। सेकेंड पार्ट 1/√x। थर्ड पार्ट 3x - 4 रेज पावर 1/3 इंटू dx। और फोर्थ पार्ट 3 रेज पावर x इंटू dx। अच्छा, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन भी सिखा दूंगा इसी में ही और फिर आगे चलेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? x की पावर 6/6 प्लस c। सिंपल फार्मूला है, अप्लाई किया और आंसर आ गया। 1/√x, ये x की पावर ऊपर जाकर कितनी होगी? -1/2। इंटीग्रल करना अभी भी हमें इसका। x की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये बनेगा x की पावर 1 में से 1/2 1/2 और नीचे 1 - 1/2 1/2 प्लस c। इसका मतलब 2 ऊपर आ जाएगा √x प्लस c। अब ये 3 स्टेप आगे नहीं करने हैं, ये तो अभी एक बार करके दिखाया है मैंने। ये ध्यान रखना, √x का डेरिवेटिव क्या होता है? d/dx ऑफ √x डेरिवेटिव होता है 1/2√x। तो 1/2√x का इंटीग्रल √x हो जाएगा। तो 1/√x का इंटीग्रल क्या होगा? 2√x। तो 1/√x का इंटीग्रल होगा 2√x प्लस का c। नेक्स्ट, अब ये करते हैं पहले a की पावर x का इंटीग्रेशन 3 की पावर x डिवाइड बाय log 3। अगर तुम्हें फॉर्मूले कर रखे हैं, ये आंसर आ गया। इसमें बेस e है, इसका एक और आंसर बन सकता है 3 की पावर x इंटू log e बेस 3। ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। अब थर्ड पार्ट करना है। तो थर्ड पार्ट के लिए कोई लिखवाया फॉर्मूला अब तक? थर्ड पार्ट के लिए कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया था, ठीक है। तो थर्ड पार्ट के लिए क्या करना है तो सीख लेते हैं। यहाँ से सब्स्टिट्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब सब्स्टिट्यूशन सिखा रहा हूँ एक तरह से। 3 ही मेथड बताए थे मैंने इंटीग्रेशन के, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड कब लगता है, कहाँ लगता है? जब आपको स्टैंडर्ड फंक्शन ना दे रखा हो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाता है। अब ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है। तो जो हमारे इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड रिजल्ट थे लिखवा दिए थे लास्ट टाइम, उसमें ऐसा कोई रिजल्ट नहीं लिखवाया था। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें कैसे करते हैं देखो, जैसे डेरिवेटिव में चेन रूल होता है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। हमें इंटीग्रेशन किसका निकालना है? 3x - 4 की पावर 1/3 का इंटू dx। ये इंटीग्रेंड है और उसकी पावर 1/3 है। मैं इसको खोल तो नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा? और मुझे ये पता है कि हमें x की पावर n का इंटीग्रेशन आता है, तो यहाँ पर सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। उसकी पावर n कोई भी निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ सिंगल वेरिएबल लाने के लिए लेट कर लेता हूँ, लेट 3x - 4 इज इक्वल टू y। t कुछ भी नया वेरिएबल लेट कर लिया हमने। तो देयरफॉर ये चीज़ किस में कन्वर्ट होगी? ये जो इंटीग्रेंड है 3x - 4 को y लिया तो इंटीग्रेंड बन गया y और पावर 1/3। लेकिन अब ये फंक्शन y का आ गया तो डिफरेंशियल भी चेंज करना पड़ेगा। डिफरेंशियल है dx, dx का डिफरेंशियल अब dy में चाहिए। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से डेरिवेटिव कितना आया? 3 x का 1 4 - 4 का 0
इसका dy बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी वाई डिवाइड बाई 3। तो हम जैसे x वेरिएबल को y में कन्वर्ट कर रहे हैं ऐसे ही dx को dy में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आया dy डिवाइड बाई 3। अब हमें पता है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा y की पावर 1/3 इंटू, क्लियर। और इसके बाद इसका इंटीग्रेशन 1/3, y की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन, इसमें 1 ऐड कर दोगे, 1/3 प्लस 1 डिवाइड बाई प्लस 1 और प्लस का c। तो ये बन गया y की पावर 4/3, नीचे कितना आया 4/3 और 1/3 पहले ही था, 3 से 3 कैंसिल प्लस c। तो ये बन गया y की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस का c। अब y क्या चीज़ है हमारे पास, तो कितना आंसर आ गया 3x माइनस 4 की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस का c। दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, ये इसका एक मेथड हो गया, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब एक बात और, हमें जब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं y में, तो हमें पूरा फंक्शन, ये इंटीग्रेंट सारा y में चाहिए होता है और dx भी किस में चाहिए होता है, dy में। वो यहाँ से निकलेगा डिफरेंशियल करके, और ये सारा किस में कन्वर्ट होना चाहिए, y में। अगर ये सारा y में कन्वर्ट नहीं हुआ, x रह गया, तो फिर गलत है, फिर नहीं निकाल सकते, दो वेरिएबल में नहीं कर सकते। दूसरी बात, यहाँ dy क्यों चाहिए होता है, अगर हमें ये पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन तो dx में ही निकलता है, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। x की पावर n का dy में थोड़ा निकल सकता है, या अगर y की पावर n है तो फिर dx में थोड़ा निकल सकता है, किस में ही निकलेगा, y में। अगर फंक्शन y का तो फिर डिफरेंशियल भी विद रिस्पेक्ट टू y होना चाहिए, इसलिए हमने उसको वैसे कन्वर्ट कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम। ठीक, तो ये एक तरीका हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लेकिन हम इससे और आसान करेंगे, आसान करने के लिए एक नया रिजल्ट निकालते हैं। अब वो नया रिजल्ट ये है, जितने रिजल्ट लिखे थे उसमें एक रिजल्ट और ऐड कर लो और उससे बहुत सारे रिजल्ट और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये तो आ गया समझ में, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब नया रिजल्ट ये है, जब हमें ax प्लस बी की पावर n का इंटीग्रल निकालना हो तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास। मैंने पहले इसलिए नहीं लिखवाया था क्योंकि मुझे ऐसे समझाना था, फिर अब मैं ऐसे रिजल्ट डराइव करा रहा हूँ। इसका रिजल्ट आएगा ax प्लस बी, इसका फॉर्मूला समझ लो, इसका फॉर्मूला है ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 और कोफिशिएंट ऑफ x a उससे डिवाइड करेंगे प्लस c। अगर मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, और लगा सकता हूँ मैं पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। 3x माइनस 4 की पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/3 प्लस 1 और a साथ में आएगा, तो इसका x का कोफिशिएंट तो 3 यहाँ आ जाएगा प्लस का c। तो सेम आंसर आ गया 3x माइनस 4 की पावर 4/3, यहाँ पर 4/3 और मल्टीप्लाइड बाई 3 और प्लस का c, तो वही आंसर आ गया। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, प्रूव करते हैं इसको। मैंने लेट करा ax प्लस बी को y, इसको डेरिवेटिव करा डिफरेंशिएट, x का डेरिवेटिव 1, b का 0 और y का dy बाई dx, dy बाई dx, तो dx को क्रॉस मल्टीप्लाई और a को डिवाइड में। यहाँ पर जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो ax प्लस बी, इंटीग्रेंट का नाम मैंने y रखा, y की पावर n बन गया, dx की वैल्यू मैंने निकाल लिया dy डिवाइड बाई a कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया, तो ये चीज़ क्या बन गई 1/a इंटीग्रल y की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस का c, और अब y की वैल्यू पुट कर ली हमने, तो सेम रिजल्ट डराइव हो गया। ठीक है, तो ये रिजल्ट ऐड कर लेना, जितने रिजल्ट पहले लिखे थे उनमें ये रिजल्ट और ऐड कर लेना। ठीक है, तो अब अच्छा, और इसके साथ साथ और भी जितने भी लिखे थे, जैसे e की पावर x का लिखा था इंटीग्रल, a की पावर x का लिखा था, साइन x का इंटीग्रल लिखा था, कोज x का लिखा था, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो भी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल लिखा था, जितने भी इंटीग्रल के फॉर्मूले लिखे थे उन सब में जो ये एंगल है, ये एंगल x है, अगर इस एंगल को, ये एंगल जो x है ना, ये ध्यान से देखो तो x 1 इंटू एक्स प्लस 0 लिखा हुआ है, तो ये ax प्लस बी फॉर्मेट में ही है एक्चुअल में, पर a 1 है और b 0 है, स्पेसिफिक केस। अगर a 1 ना हो और b 0 ना हो, कुछ और हो जाए, जैसे e की पावर 2x प्लस 3 हो जाए, इस टाइप का इंटीग्रल आ जाए, मतलब मैं x को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, लीनियर से रिप्लेस कर रहा हूँ, लीनियर एक्सप्रेशन ax प्लस b से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो सभी में ये रूल काम करेगा। जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या आएगा, डिवाइड बाय a, यानी कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में आ जाएगा, जो डेरिवेटिव है उसका वो डिवाइड में आएगा। लेकिन ये लीनियर तक है, x स्क्वायर आ गया तो मत लगा देना, मैंने तुम्हें पहले बोलता है इंटीग्रेशन में खुद का दिमाग मत लगाना, है ही नहीं तुम्हारे पास, लगाना भी मत, और लगाओगे तो 100% गलत मिलेगा। डेरिवेटिव में चेन रूल होता है तो तुम अपनी मर्जी से करते रहते हो, ठीक है, तरीका आसान है, लेकिन इंटीग्रेशन आसान नहीं होता, तो उसमें तुम्हें पहले
ये वाली बात समझिए ना, इतनी ही समझनी है, एक्स्ट्रा नहीं समझनी कुछ। अब मैं एक आधा प्रूफ करके दिखा देता हूँ। मान लो आपके पास आया साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था? कोस ए एक्स प्लस बी विद नेगेटिव। बस अब डिवाइड में क्या आ जाएगा? ए प्लस का सी, क्योंकि किससे रिप्लेस हुआ वो? लीनियर से। लीनियर से रिप्लेस हुआ तो ऐसे आ जाएगा। प्रूफ करके दिखाऊं तो लेट करा मैंने ए एक्स प्लस बी को वाई, क्या बन गया? इंटीग्रेंड साइन वाई। यहाँ से डेरिवेटिव करूंगा तो सेम आएगा, डी एक्स की वैल्यू डी वाई बाई ए, तो यहाँ पर डी वाई और जो ए है वो डिवाइड में, तो साइन वाई का इंटीग्रेशन माइनस कोस वाई और ए डिवाइड में है और प्लस का सी। अब देखो वाई की वैल्यू वापस पुट कर दो। ऐसा सभी के साथ कर सकते हो, ई की पावर ए एक्स प्लस बी, ए की पावर एम एक्स प्लस सी, सबके साथ कर सकते हो। यानी कि जितने भी रूल लिखे थे उन सभी रूल्स में एक नोट बनाकर लिख लो, इफ द एंगल एक्स is replaced by a linear angle ax plus b, then we divide a with the integral। जो उसका प्राइम प्रिमिटिव निकला होगा उसका प्रिमिटिव वही निकलेगा, बस a से एक्स्ट्रा डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसको यूज करोगे आ जाएगा समझ में ऑटोमेटिकली। अगर यहाँ 3x² होता इस क्वेश्चन में तो इसका इंटीग्रल फाइंड करना आसान काम नहीं था। अगर यहाँ 3x² - 4 हो जाता तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं। ऐसा क्वेश्चन समझ लो इंटीग्रेशन उसका निकल ही नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिनके इंटीग्रल एग्जिस्ट ही नहीं करते। डेरिवेटिव तो आप निकाल ही लेते हो हर एक क्वेश्चन का ऑलमोस्ट, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा होता है कुछ क्वेश्चंस के इंटीग्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और ये रियल फैक्ट है कि उनके निकाल ही नहीं सकते, कोई भी नहीं निकाल सकता इंटीग्रेशन। बहुत सारे फंक्शंस हैं ऐसे। तो अब ये रूल समझ में आ गया तुम्हें, तो आगे चलते हैं। कुछ पूछना है किसी को तो अभी पूछ लो, फिर अब आगे थोड़ा सा आगे लेवल थोड़ा सा बढ़ता ही जाएगा। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। मैं ये लिख लिया रूल, एक बार ना लिख लो, नोट कर लो इसको, मैं इंक डाल लूँ। साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन माइनस कोस ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए। ठीक है, कोस का आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए। सीकेंड स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का आ जाएगा 10 ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए। सीकेंड इंटू 10 का आ जाएगा सीकेंड ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए। इस तरह से निकाल लेना। log ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का आ जाएगा log ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए। आ गया? समझ में नहीं आया? मॉडुलस आएगा, log ऑफ मॉडुलस ऑफ ए एक्स प्लस बी और डिवाइड बाई ए। मॉडुलस तो बस उसकी कंडीशन को डिफाइन करने के लिए लगाते हैं हम, और कुछ नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल 2 लिख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 के 4 पार्ट हैं। साइन ऑफ, पहला साइन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं ये। सीकेंड स्क्वायर 7 माइनस 4x का इंटीग्रेशन। कोसिकेंट 5x इंटू कोट 5x का इंटीग्रेशन। और सीकेंट x डिग्री 10x डिग्री का इंटीग्रेशन। साइन 2x प्लस 1 का इंटीग्रल क्या निकलेगा? cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस सी। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल, देखो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर तो आगे जाके रोओगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में फॉर्मूले बढ़ते जाएंगे। ax प्लस बी है ना, 7 माइनस 4x, हमें x का कोफिशिएंट करना होता है। ऐसे किया करो, इसका डेरिवेटिव कर लिया करो, लीनियर टर्म का डेरिवेटिव। -4 आ गया, इसका 0, बस वो डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है। कोसिकेंट इंटू कोट का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कोसिकेंट 5x और 5x का 5, लीनियर तक करना है बस, कहीं क्वाड्रेटिक में भी करने लग जाओ, प्लस सी। अब डिग्री में कभी नहीं निकलता इंटीग्रल, ठीक है, x डिग्री का नहीं निकलता। तो हमें पता है 1 डिग्री कितना होता है? पाई बाय 180 रेडियन। ये पाई डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, उसको डिवाइड में ले आए बस। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस, तो x डिग्री कितना होगा? x डिग्री होगा पाई x ओवर 180 रेडियन। सी लगाओ या ना लगाओ, तो सीकेंट पाई x ओवर 180 हो गया इंटू 10
पाई एक्स ओवर 180। ये तो 11th क्लास में पता ही होगा कि ये करते ही हैं। तो अब ये देखो, ये अब एंगल आपका रेडियन में आ चुका है। तो सीकेंट इंटू 10 का इंटीग्रल क्या होता है? सीकेंट 10 का होता है सीकेंट। तो सीकेंट ऑफ पाई एक्स ओवर 180, और जो इसका कोफिशिएंट है एक्स का वो है पाई बाय 180, उससे डिवाइड करेंगे पाई बाय 180 प्लस का सी। तो इसका आंसर आ जाएगा 180 बाय पाई हो जाएगा, इनटू में सीकेंट एक्स डिग्री लिख लेना प्लस सी, या फिर पाई एक्स बाय 180 लिख दो या एक्स डिग्री, एक ही बात है, वो उतना ही है। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट, थर्ड, evaluate the following integral. Third example, sin 4x प्लस cos 2x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। सेकेंड पार्ट, secant x इंटू secant x प्लस 10x। थर्ड, e की पावर a log x प्लस e की पावर x log a। कोई एक्स्ट्रा पार्ट भी है क्या तुम्हारी बुक में? e की पावर x इंटू a की पावर x प्लस साइन ऑफ अल्फा इंटू डी एक्स। और लास्ट पार्ट है 2a बाय रूट एक्स माइनस बी बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 3c क्यूब और एक्स स्क्वायर 3c है और क्यूब रूट है, ये एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट और dx। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अलग अलग हो जाएगा, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग निकाल दो। साइन 4x का इंटीग्रेशन, cos 2x का इंटीग्रेशन। साइन 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos 4x डिवाइड बाय 4, इसका साइन 2x बाई 2 प्लस सी, ये खत्म। सीकेंट को सीकेंट से मल्टीप्लाई करो, सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन dx प्लस सीकेंट इंटू 10। अब दोनों की इंटीग्रेशन पता है तुम्हें, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है, 10 का डेरिवेटिव भी होता है तो सीकेंट स्क्वायर का ही आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन प्लस का c, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब ये एक प्रॉपर्टी थी e की पावर, जैसे a log x है तो पहले तो log m रेस पावर n लगा लो, यानी क्या आ जाएगा? log x की पावर a आ जाएगा। n log m इज log m रेस पावर n, तो a पीछे चला गया। e से log क्या हो जाएगा? e से log, बटन दबाना अगले वाला, हाँ, e से log क्या हो जाएगा? कैंसिल, और क्या आंसर आएगा? x की पावर a। फिर भूल गए, अरे डफर नालायक, मतलब कितनी बार तो एक ही चीज़ को समझाना पड़ता है। देखो तुम्हें लगता है बड़ा अजीब, तुम पढ़ते ही नहीं। e की पावर log x ना x आता है, और 10 बार बता दिया होगा 11th क्लास में, 12th क्लास में, फिर भी तुम कहोगे बताया ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। इतने मतलब डम्मी फेसेस लेकर बैठे हो, जैसे कभी पहली बार देख रहे हैं, और बहुत बार कर रखा होगा। लो प्रूव करके दिखाता हूँ। e की पावर log x का आंसर x कैसे आता है, प्रूव कर रहा हूँ। लेट e की पावर log x इज इक्वल टू बेस e है ना, तो वो कट जाएगा। लेट दिस बी t, इसको t मान लिया मैंने, इसकी वैल्यू t है। टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, log e log x और log ऑफ t, हमने बोथ साइड log ले लिया। e लगाओ या ना लगाओ क्या ही फर्क पड़ेगा। अब log m रेस पावर n का फॉर्मूला, log m रेस पावर n log m, तो ये हो गया हमारा पावर n, ये आगे आ जाएगी। log x अंदर क्या बचेगा? log e इज इक्वल टू log t, log e 1 होता है विद बेस e, ये 1 हो गया, तो क्या बचा? log x इज इक्वल टू log t, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? t, यानी t की वैल्यू क्या निकल गई? x, तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है? x के, तो मतलब ये कैंसिल हो जाता है और यहाँ x बचता है। तो पहले वाले का आंसर, ये x की पावर a ऊपर चला गया, e से log कैंसिल हो गया, क्या बचा? x की पावर a। चलें आगे। अब e की पावर x लोगे, पहले तो log m रेस पावर n करोगे तो x पीछे चला जाएगा। e से log a की पावर x, इसको e a का होल पावर x लिख सकता हूँ, और आगे साइन अल्फा, और फिर इंटीग्रेशन dx, सबका सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे। x की पावर a का इंटीग्रल क्या निकलेगा? x की पावर a प्लस 1 डिवाइड बाई a प्लस 1, प्रोवाइडेड क्वेश्चन को देना चाहिए, वैसे a माइनस 1 नहीं होगा, ठीक है, और वैसे भी हाँ देना चाहिए, वैसे यहाँ नहीं होगा, a माइनस 1 नहीं होना चाहिए। फिर प्लस a की पावर x का, a की पावर x डिवाइड बाई log a, e a की पावर x का, e a की पावर x
डिवाइड बाय लोग ए, लोग ई ए, जैसे ई का करते हैं ना, या जैसे ए का करते हैं, डिवाइड बाय में लोग ए आ जाता है। अब ए की जगह क्या है हमारे पास, ई ए, तो लोग ई ए आ जाएगा, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन से करके देखना, यही होगा इसका भी। प्लस साइन अल्फा क्या है, एक्स से रिलेट तो नहीं कर रहा ना कहीं भी, तो साइन अल्फा इज ए कांस्टेंट वैल्यू, बाहर निकल जाएगी, क्या आएगा इंटीग्रेशन, साइन अल्फा कांस्टेंट आ गया, इंटीग्रेशन क्या बचा, साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, जीरो बोला था मेरे ख्याल से ना। अगर 2 का इंटीग्रेशन करना हो तो आंसर क्या आएगा, 2 तो बाहर ही निकल जाएगा, अंदर 1 का इंटीग्रेशन होगा, और 1 का इंटीग्रेशन सिखाया भी तो था, 1 को x पर 0 लिखते हैं, फिर n+1 किसका डेरिवेटिव 1 होता है, x का, तो 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल करेंगे 1 का, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होएगा x, कहीं 0 कर दो, वो डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, साइन अल्फा इंटू एक्स प्लस का c, तो ये फाइनली इसका आंसर आएगा। इसको करते हैं इंटीग्रेट, 2a कांस्टेंट है, अंदर इंटीग्रेशन 1/√x का dx, b कांस्टेंट बाहर निकालो 1/x² का इंटीग्रेशन, 3c कांस्टेंट है बाहर निकालो, अंदर इंटीग्रेशन x की पावर 2/3, समझ में आया क्या किया, ये क्यूब रूट होता था 1/3, स्क्वायर पहले ही था, इंटीग्रेशन dx, 1/√x का इंटीग्रेशन अभी बताया था 2√x, तो 4a√x हो गया, x 1/x² का इंटीग्रल, इसके शॉर्टकट भी होते हैं, वैसे तो x पावर -2 गई, फिर -2+1 हुआ, नीचे भी -2+1 हुआ, एक साइन चेंज कर दो, यानी कि यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, एक पावर इसकी कम कर दो, नीचे x है तो क्या कर देंगे x, और जो पावर कम हुई उससे डिवाइड करना है, यहाँ 1 आया तो 1 से डिवाइड, मतलब वही आएगा, और b एज इट इज लिखा रहने दो, तो b/x हो गया, प्लस 3c, वैसे आप ना करके देखना, x की पावर कितनी, ये जाएगी ऊपर -2, अब इंटीग्रल करोगे तो x पावर -2+1 और नीचे -2+1, कितना आया, x की पावर -1 नीचे -1, तो कितना आया 1/x विद नेगेटिव साइन, वही मैंने लिखवाया, x की पावर 2/3 का इंटीग्रल, 2/3+1 5/3, और नीचे 2/3+1 5/3, तो उल्टा होकर कितना हो जाएगा, इनटू में 3c लिखा ही हुआ है, तो कितना हो गया 9c/5 प्लस का c, ये आपका आंसर आ गया। c इस बार यहाँ ऑलरेडी इसने c गिवन है ना, तो इस बार हम जो c लेंगे वो कैपिटल C ले लेंगे, या C1 ले लेंगे, ताकि सेम मिक्स ना हो। नेक्स्ट, ये था थर्ड, ये एक्सरसाइज कराने में बहुत टाइम लग जाता है। फोर्थ, √x, लेकिन फर्स्ट 2 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन का बेस है, अगर तुम्हें इंटीग्रेशन आना होगा तो इन्हीं दोनों एक्सरसाइज में आ गया तो आगे भी आ जाएगा, नहीं आया तो फिर आएगा ही नहीं। √x x² + 2x + 3 dx, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, x + 1/x का क्यूब इंटीग्रल x² - 2/√x इंटीग्रेशन x/x - 3 इंटीग्रेशन, लिख देता हूँ, x/1 + x का रूट इंटीग्रल, x × √a + x इंटीग्रल, इसके नोट्स दे दूंगा मैं तुम्हें, नोट्स से कुछ भी नहीं लगा, इंटीग्रेशन आसान सा हो जाएगा, टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। अभी फिलहाल फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है, अब सिंपल क्वेश्चन से थोड़े थोड़े मॉडिफाई हो रहे हैं क्वेश्चन, थोड़े से डिफिकल्ट में जा रहे हैं। u × v रूल होता ही नहीं इंटीग्रेशन में, ना आपको आता, अभी मल्टीप्लाई ही कर सकते हो, √x को x² से करोगे कितना बन जाएगा 5/2, 2x रेज पावर 3/2 और 3x रेज पावर, फ्रैक्शन में लिखा करो सो दैट इंटीग्रल लेना आसान हो जाए, dx कांस्टेंट को बाहर रखा हुआ है, इंटीग्रल कर दो, x की पावर कितनी आ जाएगी 7/2, 2/7, 5/2 में 1 ऐड करोगे 7/2, नीचे आएगा 7/2, मैंने लिख दिया उसका उल्टा रेसिप्रोकल करके, प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी भी कमांड बन जाएगी फटाफट लिखने की, 3/2 + 1 5/2, नीचे 5/2, तो 4/5 आ जाएगा, यहाँ पर x की पावर 3/2 3/2, तो 2 पर आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, प्लस का c, ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट, इसका इंटीग्रेशन, अब कई बच्चे सोचते हैं ऐसे इसकी पावर 4 कर देंगे, ऐसा कुछ सिखाया नहीं है, मैंने ax + b वाले टाइप में सिखाया था कि अगर n हो इसका इंटीग्रल तो निकालते हैं ax + b की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 + c, क्या ये लीनियर है, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो x² + 1/x आएगा, तो लीनियर तो है ही नहीं है। अब करेंगे क्या,
अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपके चॉइस ही नहीं, आप इंटीग्रल ऐसे नहीं निकाल सकते, क्यूब ओपन ही कर सकते हो बस। एक्स की पावर 3 1 बाय एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी एंड देन ब्रैकेट a प्लस बी। हाँ 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर वो भी लगा सकते हो, डजेंट मैटर। इंटू डी एक्स, ये एक्स एक्स कट गया, क्या बचा एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब 3x प्लस 3 बाई एक्स। इन सभी का इंटीग्रल करना है, अलग अलग इंटीग्रल कर दो। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, जितने भी इंटीग्रेंट्स प्लस या माइनस में है सभी का हो जाता है और कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स 4/4, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन कर रहे हैं। 1 बाई एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर। मेरी बात तुमने ध्यान नहीं रखी, मैंने कहा था एक कम कर देंगे पावर, जो पावर कम करिए उससे डिवाइड कर देंगे और साइन चेंज कर लेंगे। ऐसे तुम्हें करना होगा तो तुम ऐसे करना नॉर्मल बच्चों की तरह। x की पावर -3 ऊपर गया और फिर -3 + 1 और -3 + 1, तो x की पावर -2 डिवाइड बाय -2 और फिर ये 1 बाय एक्स स्क्वायर 2 विद नेगेटिव। मैंने डायरेक्ट एक्स टाइम में पहुंचा दिया। 3 और x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, 3 बाय एक्स, 3 तो कांस्टेंट है। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ mod x। फॉर्मूला गया दिमाग से तो फिर क्वेश्चन भी गया। फॉर्मूले की गेम है सारी, और वो पहले ही सिखा दिए थे कि फॉर्मूले क्या है। ये हो गए 2 पार्ट। नेक्स्ट, कोई u बाई वी रूल नहीं होता इंटीग्रेशन में, तो आपको सेपरेट ही करना पड़ेगा। सेपरेट कर दो, एक्स स्क्वायर बाय √x माइनस 2 बाई √x इंटू डी एक्स। इंटीग्रल कर लो, x की पावर 3/2 आ गई, इंटीग्रेशन 2 और 1 बाई √x इंटीग्रेशन। इंटीग्रल का सिंबल दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, dx दोनों को मिल जाएगा, इस पे x की पावर 3/2 बची, वो ये हो गया। 1 बाई √x का इंटीग्रेशन 2 √x, तो आंसर कितना आया 4 √x। प्लस का c तो लगाना ही है मेरे को, और x की पावर कितनी आ गई 5/2 और यहाँ 2/5। जब तक इंटीग्रेशन नहीं करते तब तक सिंबल रहता है, जिस टाइम इंटीग्रेशन करते हैं सिंबल हटता है, dx हटता है और इंटीग्रल आंसर आ जाता है विद द फॉर्मूला, जो भी आप लगा रहे होगे रूल। और जब आप इंटीग्रेशन एक टर्म का भी करते हो तो c लगा देना चाहिए, आर्बिट्री कांस्टेंट। इन दोनों के अलग अलग इंटीग्रल के लिए इसका भी c है, इसका भी c है, पर वो मर्ज होकर एक ही c लगता है। कॉमन सेंस की बात है, सी नहीं लगाओगे तो आधा नंबर कट जाएगा। अब ये करते हैं, अब इसमें देखो, क्या मैं तुम्हें एक बात लिखवाई थी, डिवीजन फंक्शन आ गया और ऊपर और नीचे कैसे फंक्शन है पॉलिनोमियल। रूट वाला नहीं था अभी जो किया था, उसमें पॉलिनोमियल नहीं आ रहा था, लेकिन ये कैसे फंक्शन है पॉलिनोमियल है, ऊपर भी और नीचे भी। दोनों की डिग्री क्या है सेम है। एक नोट लिखवाया था, क्या था नोट पढ़ना, px बाई gx हो और px dx दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन हो। इस केस में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं डिग्री ऑफ px डिग्री ऑफ gx क्या है। अगर px की डिग्री gx की डिग्री से इक्वल या ग्रेटर है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल या ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड। अदरवाइज उल्टा होगा, अगर इसकी डिग्री बड़ी है और उसकी डिग्री छोटी है तो क्या होगा सब्स्टिट्यूशन या पार्शियल फ्रैक्शन, वो आगे आएंगे क्वेश्चंस। अब डिग्री कौन सी है इक्वल है, इसकी डिग्री भी 1 है और इसकी डिग्री 1, तो हमें क्या करना चाहिए या तो डिवाइड, यही सिखाया था डिवाइड। इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड होता है, एक तो आप कर लो डिवाइड, ये तो भाई कोई भी सिखा देता है, सब चलता है, ये तो बुक्स वगैरह में भी है। लेकिन दूसरा इसका जो मेथड है ये भी आता है। दूसरा मेथड क्या है एडजस्टमेंट। दिमाग का नाम है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का नाम है दिमाग। अगर आप अप्लाई कर देते हो माइंड और एडजस्टमेंट कर देते हो तो डिवाइड से बच जाओगे, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो मैं प्रेफर करूंगा हमेशा एडजस्टमेंट करना, एडजस्टमेंट करने से क्वेश्चन ईजी हो जाता है। डिवाइड भी करके दिखा दूंगा, एडजस्टमेंट भी करके दिखा दूंगा, दोनों मेथड से करके दिखा दूंगा। पहली बात, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता x - 3/x तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, x/x हो जाता और 3/x। अब बच्चों का तो कुछ पता नहीं, वो तो इसमें भी कर देते हैं कुछ ना कुछ, पता नहीं क्या करते हैं, मेरे को क्या पता, कुछ भी कर सकता है कोई बच्चा। यहाँ 0/3 भी लिख सकता है सर, यहाँ x - 0 अलग अलग कर दूंगा मैं, ऊपर से नीचे तो कुछ भी कर लेते हैं बच्चे तो इसीलिए कम से कम ये चीज़ तो तुम्हें पता है कि ये सेपरेट नहीं हो सकती है, ऊपर से नीचे दो अलग होंगे तो सेपरेट, ऐसे तो सेपरेट हो नहीं सकता। दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर डिवाइड और एडजस्टमेंट। तो मैं तुम्हें पहला करके दिखा रहा हूँ, फर्स्ट एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट अगर मैं करूँगा तो एडजस्टमेंट का एक मेन बेसिक कंसेप्ट कह लो या बेसिक फार्मूला कह लो या एक मेरी बात कह लो, जो एक्सपीरियंस से बात मैंने कलेक्ट की हुई है, वो ये है, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर की जैसे शक्ल वाला बनाना होता है। डिनोमिनेटर में x - 3 है, न्यूमिनेटर में भी आपको वैसा वैसा बनाना है। आप देख लो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। x - 3 है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा 3 - 3+, इसी को एडजस्टमेंट बोलते हैं। हमारे पास मैथ्स में टूल है कि हम कुछ भी प्लस माइनस कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, जिससे हमारा वो फॉर्म बन जाए जो फॉर्म हमें चाहिए। एक मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या मैं x को एक्सप्रेस कर सकता हूं, एक्सप्रेस x इन x - 3 टर्म्स,
इन x माइनस 3 टर्म, क्या मैं x को एक्सप्रेस कर सकता हूँ x माइनस 3 टर्म में? आंसर इज यस। तुम्हें थोड़ा कम दिमाग में आएगा लेकिन कोशिश करोगे तो आ भी जाएगा। तो अभी x वही लिखा हुआ है, किसके टर्म्स में लिखा हुआ है? x माइनस 3। क्या तुम x को 7x माइनस 4 की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो? इस x को 7 माइनस 4x की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो? कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही है। सबसे पहले मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी एडजस्टमेंट करते टाइम पहले मल्टीप्लिकेशन का ध्यान रखते हैं, फिर कांस्टेंट प्लस माइनस। तो -4 और +4, ठीक। तो ऐसे करते हैं, इसी के साथ इसको बड़ा कर लिया, -4 और +4, इसी के अंदर ही कर दिया। हमें 7x माइनस 4 की फॉर्म में चाहिए, तो 7x माइनस 4 लिखा, ब्रैकेट डिवाइड बाय 7 और प्लस का 4/7। अब इसको सॉल्व करो तो x ही तो आएगा। जब उसका एलसीएम लोगे तो 7 ऊपर कटेगा, 4 से 4, 7 7 कटेगा और ये आ जाएगा। ये x और ये चीज़ बिल्कुल सेम है, पर ये एडजस्टमेंट है। x को मैं उसी तरह से लिख पा रहा हूँ जैसा मुझे चाहिए। तो लीनियर एक्सप्रेशन को किसी और लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट, अगर मैं कहूँ कि x को क्या मैं mx प्लस c की फॉर्म में लिख सकता हूँ? द आंसर इज यस। m से मल्टीप्लाई, m से डिवाइड, प्लस c माइनस c। तो क्या लिखूंगा? mx प्लस c, यानी mx प्लस c डिवाइड बाय में m कर लो और माइनस का c बाय m। अब ये चीज़ सॉल्व होकर क्या आ रही है मेरे पास? x। तो जब क्वेश्चन आता तो हम उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं, तो एडजस्टमेंट कर लेंगे हम। तो एडजस्टमेंट में मैंने क्या किया, इस बार नीचे x ही था। अगर मान लो 2x माइनस 3 होता तो पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते, थोड़ा सा डिफिकल्ट और क्वेश्चन हो जाता। अगर 2x माइनस 3 होता तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड पहले कर लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम पहले थी अब वो सॉल्व हो चुकी है। अब मैं x माइनस 3 को सिंगल मानते हुए अलग अलग कर दूंगा। ये x माइनस 3 हो गया और ये +3, इसके भी डिवाइड में x माइनस 3, इसके भी डिवाइड में x माइनस 3, और इसका क्या कर लो? इंटीग्रेशन। तो 1 ही आ गया। 1 का इंटीग्रेशन जीरो कराओ, मुझे तो लगा तुम जीरो कर दोगे। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, d/dx ऑफ x क्या होता है? 1। तो dx इज इक्वल टू dx, यहाँ d सिंबल कन्वर्ट होगा इंटीग्रल में। तो किसी चीज़ यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, dx है तो अंडरस्टूड है कि अंडरस्टूड कैसे है? सोचो अंडरस्टूड कैसे है? dx को 1 इंटू डी तो लिख सकते हो ना, इट्स अ कॉमन सेंस। अब कुछ नहीं लिखा हुआ, खाली है तो भी 1 मान लो, 1 ही है तो 1 इंटू डी का इंटीग्रेशन क्या है? x। c तो है ही, अंडरस्टूड सी बात है। अब 3 कांस्टेंट है, बाहर निकालो। इंटीग्रेशन किसका आ रहा है? 1 डिवाइड बाय x का इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने? log ऑफ mod x प्लस c। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बताया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में इसकी जगह लीनियर चेंज हो जाए, ax प्लस b, तो डिवाइड में a आ जाएगा और log में वही ax प्लस b आएगा। अब डिवाइड बाय में कुछ नहीं आएगा क्योंकि x कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? log ऑफ mod प्लस का, ये इसका आंसर आ गया, x प्लस 3 log x माइनस 3 का मोड प्लस c। समझ में आया? चलें आगे, कोई डाउट? ये मैंने एक मेथड से करके दिखाया, दैट इज एडजस्टमेंट। जितने भी क्वेश्चन होंगे पॉसिबली इंटीग्रेशन में मैक्सिमम 99.9, मैं तो 100% ही एडजस्टमेंट ही करूँगा, डिवाइड तो करूँगा ही नहीं। लेकिन कई बार कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें एडजस्टमेंट उस टाइम माइंड में नहीं आ रही और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फिर डिवाइड ही कर लो। अब जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं डिवाइड करता तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्वेश्चन तब भी छोटा ही रहेगा, लेकिन डिवाइड कैसे करेंगे? देखो, हमें इंटीग्रल किसका निकालना है? इसका इंटीग्रेशन निकालना है। क्या करेंगे हम? न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड, ऐसे ही करते हैं। कितने पे जाएगा? 1 पे। कितना आया? माइनस क्या आया? प्लस। कट गया, कितना आया? अब इसकी डिग्री कम होगी तो आगे डिवाइड करोगे नहीं। अब ध्यान से समझना, अब रट्टा लगाने वाली बात है और समझने वाली बात है, तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ये तुमने कहीं बचपन में पढ़ रखा होगा ऐसा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इसको डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, इक्वेशन फॉर्म ऑफ द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। ये पॉलिनोमियल में भी होता है, अर्थमेटिक में भी होता है, अलजेब्रा में है। डिविडेंड की वैल्यू कितनी है? x, डिवाइजर की वैल्यू कितनी है, और कोशेंट की वैल्यू कितनी है, और रिमाइंडर कितना। एक तरह से देखा जाए तो मैं x को एक्सप्रेस ही तो कर रहा हूँ x माइनस 3 की फॉर्म में, बट यहाँ मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा कि 3 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, वो अपने आप आ रहा है जस्ट थ्रू सिंपल डिवीजन। ये बोरिंग लगती है तो वो कर लो, ये सही करता है, ये लगता है तो ये कर लो, ये आसान रहता है बच्चों के लिए, बस यही फ़र्क है। अब मेरे को तो x बाई x माइनस 3 की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ? x माइनस 3 से डिवाइड कर देता हूँ थ्रू आउट। तो जब x माइनस 3 से डिवाइड करूंगा तो ये कटेगा, यानी क्या बचा? 1 क्या चीज़ थी? कोशेंट। प्लस क्या बचा? 3 क्या चीज़ थी? रिमाइंडर। डिवाइड बाय में क्या आया? डिवाइजर। और ये चीज़ क्या है? px बाय में gx। इसका मतलब px बाय gx का आंसर क्या होता है? कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। अब मैं ये सारी कहानी दोबारा नहीं बताऊंगा,
सिर्फ मेरे को यहाँ से डिवीज़न करना था जो मैंने करा, और ये चीज़ नहीं बताऊँगा मैं, ना ही तुमने पेपर में किसी को बतानी है। तुमने डिवाइड करा और डिवाइड करने के बाद तुमने बोला इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्वोशिएंट का इंटीग्रेशन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर का इंटीग्रेशन। बात हो गई खत्म। कैसे आया वो हमें पता है, ना कोई पूछने वाला, कोई ना भी बताए तो भी क्या ही फर्क पड़ता, आंसर तो मिलेंगे, नंबर तो आएंगे। 1 का इंटीग्रेशन क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 3 डिवाइड बाय डिवाइजर और इसका इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन अपने पता है x3, देखा जाए ना ये हम उसी स्टेप पर चले जाते हैं, ये स्टेप वहीं पर आ जाता है। दोनों मेथड क्लियर हो गए। मतलब ये देखो, इंटीग्रेशन छोटे से छोटा क्वेश्चन आते हैं ना तो भी इंटीग्रेशन आसान नहीं होता, हर एक क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा। अभी तो स्टार्ट कर रहे हो, लास्ट में इंटीग्रेशन के मतलब 100-150 क्वेश्चन आपके सामने रख दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि इन क्वेश्चंस में क्या किया जाएगा, तो 13 तो एक्सरसाइज हैं और हर एक टाइप अलग अलग है, वैरायटी अलग अलग है। आर डी शर्मा में 26 एक्सरसाइज है, तो इंटीग्रेशन तो हाई लेवल तक चला जाता है। इसको हटा दो, ठीक है। तो जितना सीख रहे हो ना उसको टाइप वाइज आइडेंटिफाई करने की जो हैबिट है ना वो डेवलप करनी पड़ेगी अगर इंटीग्रेशन ढंग से सीखना। तो इंटरेस्टिंग है, मुझे तो ईजी लगता है, बट द पॉइंट इज कि आप धीरे धीरे जैसे सीखोगे तो नए नए रूल्स आएंगे। नोट्स दे दूंगा, वो नोट्स पढ़ लेना तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैंने नोट्स में बहुत मेहनत कर रखी है और हर एक टाइप को आइडेंटिफाई कर रखा है, ठीक है, तो उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती। इंटीग्रेशन बहुत आसान लगता है जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं बैच में, ये वाला कर रहे हैं वो हम क्वेश्चन। इसमें पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल तो नहीं है क्योंकि यहाँ क्या आ गया, रूट आ गया, तो डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, तो हम डिवीजन करेंगे भी नहीं। लेकिन अब वैसे आप सेपरेट भी नहीं कर पाओगे, तो प्रॉब्लम है। या तो आप इसको रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करके ये क्वेश्चन हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन फिर आगे वाली एक्सरसाइज के बन जाएगा। तो मैं अब इसको कैसे कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट अभी सिखाई है। अब तुम्हें ये समझ में आ गया कि +1 -1 क्यों किया मैंने, ऊपर 1 और सबट्रैक्ट, नीचे वाला सेम बनाने के लिए, और रूट x+1 या 1 + x एक ही बात है। अब हमें पता है कि क्या करना चाहिए आगे, सेपरेट x+1 को जब इससे सेपरेट करोगे तो क्या लिख दो सीधा, और 1 के साथ बस इंटीग्रेशन dx x+1 का इंटीग्रेशन x+1 की पावर 3/2, और यहाँ ये तो सिखा दिया था ना ax + b की पावर n का इंटीग्रल, n 1/2 है और ये लीनियर फॉर्म है। इसका इंटीग्रल क्या होता है, ax + b पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 टाइम्स a। तो a वहाँ पर 1 है तो मेरे को पता है, कुछ और होता तो डिवाइड कर देता। 1/√x का इंटीग्रल 2√x प्लस का c, इसका कोफिशिएंट डिवाइड में करना है वो 1 ही है। ये तो x+1 की बार -1/2 लिख दो, बात तो वही है। तुम थोड़ा सा पेन वेस्ट और टाइम, चलो जो भी है प्रैक्टिस करना, वही आएगा। 1/2 2 पर चला गया, और ये 1 - 1/2 रूट, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में देखो, अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होता, क्या लिखा है, x और रूट ऑफ, अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे कर दूं a + x और √x, मैंने क्या करा, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, रूट यहां पर है, रूट इंटरचेंज कर दिए। अब इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं इसकी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, a√x + x⁻, ऐसा क्वेश्चन आया भी था, √x और अंदर x² + 2x + 3, अभी सेकंड क्वेश्चन था, एक मल्टीप्लाई कर दिया था हमने। यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, खुद सोचो, ये x को इस मल्टीप्लाई कर पाओगे, नहीं करोगे तो अंदर क्यूब में चला जाएगा, तो क्वेश्चन और गंदा हो गया। समझ में आ रही बात को, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इतना आसान नहीं है, चेन रूल एक बार कर दिया ऐसे, वो मजे लेने वाली बात नहीं है। इंटीग्रेशन में दिमाग लगता है, आपको पहले सोचना पड़ता है कि किस स्टेप से आप आगे चलो कि आपका क्वेश्चन आगे सॉल्व हो सके, क्योंकि इंटीग्रेशन में कहीं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके इंटीग्रल निकलते ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जैसे sin x √sin x, इसका इंटीग्रेशन निकलता ही नहीं है, बुक में लिखा है स्पेसिफिकली इंटीग्रेशन कैन नॉट बी फाउंड, इसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, √x तो कर लेता, तो अब मेरे को क्या करना चाहिए, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करने का एक जो मेन कंसेप्ट सिखाया मैंने कि उसके ऐसा सेम बनाना होता है। अब तुम्हें दिख नहीं रहा है डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में भी वही कंसेप्ट चलेगा। मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पर सेम नहीं है, उसके अंदर तो छेड़खानी कर नहीं सकता, इसके अंदर तो कर सकता हूँ, तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या करना है, a को ऐड और a को सब्ट्रैक्ट, तो उसके ऐसा बन गया। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये x + a है, ये a + x है, टोटल क्या बनेगा, x + a + x, एक ही बात है, पावर कितनी होगी, फिर माइनस कितना आ जाएगा,
ए तो कांस्टेंट है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो x प्लस ए या a प्लस एक्स पावर कितनी, इंटीग्रल dx dx। आया समझ में? तो बस यहाँ पर एक एडजस्टमेंट करी, प्लस ए माइनस ए, उसको देखकर x प्लस ए की पावर 5/2, यहाँ 2/5, x का 1 हो गया है, और x प्लस ए की पावर, और a कांस्टेंट था एज इट इज, प्लस का c, x का कोफिशिएंट 1 है ना, यहाँ भी 1 है, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसका आंसर आ गया। अब करने को मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता हूं, x को अगर मैं a cos थीटा ले लूं तो भी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू a cos थीटा लूंगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बट फिर मेरे को i let u into v वगैरह रूल लगाने पड़ेंगे, वो आगे आएंगे, इसलिए अभी मैं पंगे नहीं ले सकता तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हें जितना लिमिटेड आता है उतना अब तुम सीख रहे हो। लेकिन एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं और आंसर भी पीछे डिफर कर सकता है, लेकिन आपका तरीका सही है तो आंसर ठीक आएगा, मैच भी हो जाएगा आंसर जो बुक वाला आंसर है उससे। लेकिन अगर ट्राई करोगे तो ये 6 पार्ट कर लिए इसके हमने। फिफ्थ जो टाइप है ये रैशनलाइजिंग टाइप है, ऑब्वियस बात है, रूट आएगा तो रैशनलाइज ही करोगे। 5x प्लस 3 और 5x प्लस 2 इंटीग्रल dx, तो कुछ नहीं करना है इसमें, इंटीग्रेशन कैसे करोगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या करना है, समझ में आ गया, इससे मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करा होगा मैंने तो नीचे मैं लिख नहीं रहा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, थोड़ा लिख नहीं रहा, मैं आगे कर रहा हूँ डायरेक्ट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब a स्क्वायर कट जाएगा क्या आएगा, 5x प्लस 3, और यहाँ आएगा 5x प्लस 2, बीच में आएगा माइनस, तो 1 ही बचा, 5 से 5 कट गया और 3 माइनस 2 1, मतलब यही है, बस इंटीग्रल करना है dx, दोनों के लिए dx। क्या आएगा आंसर, 5x प्लस 3 की पावर 3/2, 2/, तो 15 हो गया इसका, नहीं आया। ax प्लस, तो वो डिवाइड कर देंगे, माइनस 5x प्लस 2 की पावर, और प्लस का, ठीक है, बस ज़्यादा स्मार्ट मत बनना, कॉमन निकालना है कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये यहाँ, हाँ ठीक है, बस यही आंसर है इसका। नेक्स्ट 6th एग्जाम्पल, इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट, x4 प्लस 1 डिवाइड बाई x² प्लस 1। जिसका अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग होगा वो एडजस्टमेंट से कर लेगा, जिसका अलजेब्रा बेकार होगा, खराब होगा, वो डिवाइड ही करेगा। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरह का मैथमेटिक्स पसंद करते हो, उसी तरह का आप क्वेश्चन कर सकते हो। 6 के 2 पार्ट है, ठीक है। पहला, अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ, ऊपर वाली डिग्री बड़ी है नीचे की छोटी है, तो सिंपल हो ही जाएगा डिवाइड। और दूसरा तरीका मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एडजस्टमेंट करके दिखा देता हूँ पहले। देखो हर बार ये नहीं होता, बनाना तो नीचे वाला ही है सेम ऊपर, लेकिन हर बार ये नहीं होता कि वही प्लस माइनस इस टाइप से। अब देखो पहले इसको कैसे करना है। x4 को मैं लिख सकता हूँ क्या, ये सिंपल अलजेब्रा है 8th 9th 10th क्लास का, स्क्वायर का स्क्वायर, और ये 1 लिखा है, 1 को मैं थोड़ा दूर लिख रहा हूँ। मैंने इसमें क्या किया, -1 और फिर +1, ठीक है। मेरे दिमाग में पहले लॉजिक या कुछ तरीका आना चाहिए कि मैं उसको किस तरह से प्रोसीड करने वाला हूँ, तभी तो मैं सोचूंगा। तो मैंने सोच लिया था कि ये a प्लस बी वाला फैक्टर मैं ऊपर लेकर आऊंगा ताकि कट जाए वो। तो इसके लिए मैंने 4 वाली टर्म को स्क्वायर के स्क्वायर में यूटिलाइज कराना है। यूटिलाइज कराने के लिए मैंने a² माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ढूंढ लिया, उससे a माइनस बी और a प्लस बी 2 फैक्टर आएंगे। अगर x4 है तो फिर a माइनस बी a प्लस बी में x² यूज होगा, कट जाएगा। इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर यहाँ 4 होता तो ऊपर +4 + 16 -16 करते ताकि वो वैसा फैक्टर बन जाए। अब a माइनस बी a प्लस बी में क्या बनता, x² माइनस बनेगा क्या, x² -1 x² + 1, और ये 1 + 1 क्या हो गया 2। अब सेपरेट कर दे, यह तो पूरे के नीचे ही सेपरेट कर दो, x² + 1 x² + 1। देखो अलजेब्रा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है तो ये होएगा, नहीं तो फिर लोकल मेथड तो सभी कर लेते हैं, दुनिया ही कर लेते हैं। काट दिया प्लस, ये इधर लिख देता हूँ, वो गलती से कट गया था। x² -1 बच गया, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। अंदर 1/this इसका इंटीग्रल, तुम्हें याद नहीं होगा, 1/x² + 1 का इंटीग्रल 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/x² + 1, और x² -1 के इंटीग्रेशन निकालो, x³/3 और 1 का इंटीग्रल x। ये इसका आंसर आ गया। चलें आगे। अब इसका ये हो गया सिंपल मेथड। अगर मैं इसको मान लो नहीं है, हर किसी बच्चे के माइंड में ये वाला पॉइंट नहीं स्ट्राइक करता, तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, नंबर तो इसके भी मिलेंगे। तो अब क्या करो, डिवाइड कर लो। कितने पे जाएगा, x², x4 + x², ये माइनस कट गया,
माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 कितने पे जाएगा, -1 पे। माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये प्लस ये कैंसिल, 1 + 1 2। क्या सिखाया था, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर -1 का इंटीग्रल प्लस रिमाइंडर 2 डिवाइड बाई डिवाइजर। बिना दिमाग खराब करे सेम क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया। लेकिन मैं तो कहूँगा कि दिमाग खराब कर ही लो, क्योंकि उसमें डिवीज़न नहीं करनी पड़ी। तो ये क्वेश्चन ये जल्दी होएगा, ये थोड़ा टाइम लगाएगा जब तक डिवीज़न नहीं करोगे। तो ये रफ वर्किंग है, मत दिखाओ चाहे, ये सही आना चाहिए, ठीक है। हाँ, सोचने वाली बात तो सही थी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1 को 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। हाँ, बना सकते थे ऐसा, लेकिन नीचे कट नहीं रहा था, मैंने सोच लिया था कटता है, फिर इसलिए नहीं बनाया था। और कट जाएगा वो आगे, फिर कुछ और प्लस माइनस करना पड़ेगा तब। हाँ वो ठीक है, ये अपना अलजेब्रा है भाई, तुम्हें मैथमेटिक्स में जो आता है तुम ट्राई कर सकते हो, निकलता हो तो अच्छी बात है। अब जैसे ही है x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे कितना चल रहा है, 2 × एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2 तो कांस्टेंट है, खैर एडजस्ट हो ही जाएगा। वैसे इसमें तो क्या करना चाहिए, बिना पंगा लिए डिवाइड ही कर दो, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म है। वैसे तो x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके फैक्टर्स 9th क्लास में आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस एक्स, इसके फैक्टर होते हैं। ट्राई करके देखना बनाने की, ये इसके फैक्टर बनेंगे। बट ये फैक्टर कोई काम नहीं आ रहे, नीचे कट नहीं रहा, तो बना भी लूँगा तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। वही जो भी किया था, x4 ले लो और -1 कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 भी आ जाएगा, ठीक होगी बात। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स, समझ में आया इतना क्या किया मैंने। x4 -1 खुद से किया तो +1 भी करना पड़ा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले लिखा हुआ था नीचे। अब इस फर्स्ट टर्म को तो सेपरेट कर ही दूं, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर -1 1/2 इसका इंटीग्रेशन। समझ में आया क्या किया, इसको जब इससे सेपरेट किया तो इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर -1 × एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस वाले कट गए, एक्स स्क्वायर -1 बचा और 1/2 इसके साथ। अब जब इन दोनों को करूंगा तो 1/2 आएगा। ये एक कॉमन मिस्टेक होती है, मेरे से भी हो जाते हैं कई बार, बच्चों से भी हो जाते हैं, किसी से भी हो सकते हैं मिस्टेक। ये हम जो 2 है ना, जब सेपरेट करते हैं तो नहीं लिखते, कई बार हो जाता है ऐसा। तो 2 डिवाइड में जरूर आएगा, आंसर मैच नहीं करता। फिर 2 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ध्यान से करना, 1 + 1 ही लिख रहे हैं हम दो, और नीचे समझ में आया, यानी अभी तो ये सेम टू सेम लिखा हुआ है और ये डिवाइड में, ठीक है। थोड़ा सोच समझ के करेंगे। 2 भी लिख दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लो 2 लिख दिया। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, यानी आपके पास क्वेश्चन ये भी हो सकता है, जैसे x + 3 डिवाइड बाई x + 2। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो डिवाइड थोड़ा करने बैठोगे, बस इसी को 2 + 1 लिख दो, x + 2 डिवाइड बाई x + 2 कर दो, और 1 डिवाइड बाई x + 2 कर दो। एक तो 1 हो गया और एक लॉग में आ गया। इसका आंसर आ गया x³ / 3 - x और 1/2 बाहर, प्लस 1/2, इसको 1 + 1। अब ये वाला अलग करो, 1 आया, x आ गया, और दूसरे वाला 1/this अलग करो, 1/2 tan इनवर्स x, 1/2 दोनों से आएगा। अब -1/2x प्लस 1/2x कैंसिल, तो आंसर क्या बना, x³ / 6 प्लस 1/2। दोबारा बताऊं, पेपर में कभी आंसर कंफर्म करना हो कि मेरा आंसर ठीक है या गलत है, इसका इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, क्या निकलेगा, बस खत्म। और वहां से 1/2 tan इनवर्स का डेरिवेटिव, ठीक। ये कितना आया, एलसीएम कितना आया, 2 × ये वाला इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 तो है ही दोनों के नीचे, तो x² प्लस x4 और प्लस यही चीज़ का इंटीग्रेशन निकालना था। तो ये प्रूव किया मैंने कि इसका इंटीग्रल ये है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव c का तो 0 ही होगा। तो डेफिनेशन यही तो थी, fx का इंटीग्रल कैपिटल Fx प्लस c है। अगर कैपिटल F का डेरिवेटिव, तो मुझे लगता है कि इंटीग्रेशन में हम कुछ कर ही नहीं रहे, ओरिजिनल बैक टू द गिवन फंक्शन जा रहे हैं, और डेरिवेटिव दिया हुआ है। और जाने का तरीका क्या है, यूजिंग डेरिवेटिव ही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में डेरिवेटिव ही यूज हो जाता है, ठीक है। और जो भी इसमें रूल हैं वो रूल कोई नए नहीं है, बस डेरिवेटिव से ही डिराइव किया हुआ है। डिवाइड करोगे तो भी निकल जाएगा, डिवाइड में नहीं करा, खुद कर लेना। अलजेब्रिक करें, अब ट्रिग्नोमेट्री वाले नेक्स्ट टाइम देखेंगे। हाँ चलो, ट्रिग्नोमेट्री वाले नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। ये एक्सरसाइज 3-4 दिन में जाएगी। अगर तुम ऐसे 30-30 मिनट पढ़ोगे ना तो टाइम पर ही नहीं आते। एक तो 9.1 के क्वेश्चन करना,
4 क्वेश्चंस तक। 9.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मार्क तो नहीं करवाने, सारे कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, कई तो बच्चे मार्क ही करवाते हैं। 4 क्वेश्चंस तक हो जाएंगे, 1 to 4 क्वेश्चंस तक। इसको ऑफ कर देना।